पहला वचन कि घर में जितना भी धन धान्य और मधुर पदार्थ, खाने योग्य मीठे पदार्थ, विविध प्रकार के भोजन की जो वस्तुएं, कुछ भी आप घर में लाओ। कन्या वर से कह रही है, ये माताएं कहती हैं अपने पति से फेरे के समय पर। अब कितने निभाते हैं आप खुद जानो, इन वचनों का पालन कितने करते हैं खुद जानो आप लोग, है ना। हम नहीं पूछेंगे कि कौन निभाता कौन नहीं निभाता है। यहां पर देखिए कि धनम धान्यम च मिष्ठान्नम च, है आशीष, व्यंजनाद्यचयत् गृहे, कि घर में जितना भी धन धान्य मधुर पदार्थ विविध प्रकार के भोजन की वस्तुएं आपके द्वारा लाई जाए, सब आप मुझे समर्पण करोगे, मुझे दोगे आप सब चीज, जितना भी आप लेकर के आओगे सब आपने मुझे देना होगा, ये ध्यान रखना। और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी धन आप कमाओ, जो भी आपको धन मिले वे आपको घर में लाना होगा, और घर से बाहर बिना विशेष कार्य के कभी नहीं जाना होगा, शयन नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि आज मैं दोस्त के यहाँ हूं, हाँ आज मैं नहीं आऊंगा, आज मैं यहीं रहूंगा, कल आऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह जाओ तो शाम को घर पे होने चाहिए, रात्रि के समय मेरे पास होना चाहिए, और ना ही मेरे बगैर कहीं बाहर भोजन। ऐसा नहीं कि फोन कर दो कि तुम खा लेना मैं खा करके आऊंगा। कई बार होता है कि नहीं होता, पति फोन कर लेता है, हाँ देवी जी तुम खा लेना मैं खा करके आऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे साथ ही भोजन करना होगा। हाँ वो बात अलग है कि कोई विशेष मजबूरी हो, जैसे हमारा आशीष कभी बाहर हमारे साथ कथाओं में चले जाता है, वो बात अलग है भाई आशीष। मजबूरी की बात अलग है, पर पति पत्नी को एक साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहां पर कन्या कहती है कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा, और दासी व सर्वबंधूनां भाजनानि च मार्जये, श्वशुरो ज्येष्ठ जामिनामाज्ञः चित्तानुवर्तनी, भविष्यामि त्वया स्वामिन् कर्तव्य पालनम् मम। ध्यान देना, कन्या कहती है कि मैं घर के सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, ऐसा नहीं कि नौकरानी लगाऊंगी। आजकल शादी के तुरंत बाद नौकरानी लगा दी जाती है, नहीं नौकरानी से कुछ नहीं कराऊंगी। देखिए घर की जो बहू होती है, घर की जो लक्ष्मी होती है, वो बात अलग है कि नौकरी पे जाती हो, ड्यूटी पे जाती हो, तो जो ड्यूटी करती है नौकरी करती है उनके लिए नहीं, वो तो अपना कर्म कर रही है, वो भी कमा करके ला रही है। परंतु जो घर पर निठल्ली बैठी हुई है बहनें हमारी, बुरा मत मानना, बहुत सारी बहनें बुरा मान जाएंगी कि व्यास जी क्या कह रहे हैं हमारे लिए। जो घर पर रहती हैं उन्हें अपने हाथ से अपने घर को संवारना चाहिए, सजाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए अपने घर को, ताकि लक्ष्मी मैया का वास हमारे घर में हो। जो पति घर से बाहर जाता कमा करके लाता है, उसकी कमाई में बरकत हो। तो यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन है ना, मैंने बुरा न माने, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ मैं दासी की भांति सेवा करूंगी, पूरे घर को सजाऊंगी संवारूंगी, मीठा बोलूंगी, हमेशा प्यार से बोलूंगी, ऐसे नहीं कि गुस्से में नहीं बोलूंगी, हमेशा प्यार से बोलूंगी। ससुर की, सास की, जेठ की, ननद की, सब बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी। ऐसा नहीं सास कह रही कि बहू पानी लिया, बढ़िया पानी लिया, खुद लेकर गया, ऐसा नहीं चलेगा। मैं खुद सेवा करूंगी, सबकी सेवा करूंगी। स्वामी आपको स्मरण रहे
कि आप मेरे पति हैं, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा मेरे प्रति। मेरा भरण पोषण सब जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे आगे कन्या कह रही है, पालिता हम च दुखेना मात्रा पित्रा च बंधुभिः तेरे वदत्ता सलिलम हस्ते गृहाग्नि सन्निधो पुरोहिता गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु परन्तु न बलं मम त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्य पालनम मम। ये संस्कृत के मंत्र हैं। जो फेरे करवाते हैं ना पंडित जी, उन्हें मत कहो कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उन्हें कहो कि मंत्र विधि विधान से बोलो ताकि समझ में आए। मुझे याद है कि जब पहली बार मैं एक विवाह कराने गया तो वहाँ कुछ मन दुखी हुआ, तो उसके बाद विवाह बंद कर दिया मैंने कराने। पर जब हमारे अरुण वेंस जी ने कहा कि गुरु चाहे कुछ भी हो, आपको ही मेरी बेटी का विवाह कराना है, फेरे पड़ने हैं, मैंने कहा भैया नहीं, कहा नहीं आप नहीं। तो मुझे याद है कि अरुण कुमार वेंस जी जो कि जिनका ये स्थान है, इनकी बेटी के पाणी ग्रहण संस्कार में फेरे पड़ने के सौभाग्य मुझे ही मिला। ऐसे ही हमारे एक भक्त रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनका दीप गंगा अपार्टमेंट में भी फ्लैट है। तो मैंने बहुत मना किया पर उन्होंने कहा नहीं आपको ही। तो ध्यान देना, फेरे पढ़ते समय पर विशेष रूप से मंत्रोच्चारण और ये सप्तपदी ये समझ में आनी चाहिए सामने वाले को। ये सप्तपदी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज हमारे आचार्य गणेश जी आपको श्रवण करा रहे थे बड़े विधि विधान के साथ, बड़े प्रेम के साथ। जब देवी रुक्मणी और द्वारिकाधीश का फेरा हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार है यहाँ पर तुलसी और शालिग्राम के रूप में आपने किया। तो उसी समय ये पुस्तक थी हमारे आचार्य जी के पास। मैंने कहा आचार्य जी ये पुस्तक मुझे दे दो। मैंने कहा आज रुक्मणी मंगल है तो हम भी जो है थोड़ा सा इस पर लोगों को समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 2-4 माताएं बैठी हुई हैं कथा में, ज्यादा माताएं होंगी और लाइव भी चल रही होगी, लोग सुन रहे होंगे, तो लोगों को पुनः स्मरण आ जाए इन 7 वचनों का, अपने कर्तव्यों का स्मरण आ जाए। और समय भी हो चुका है, परंतु 5 मिनट 10 मिनट और लूंगा मैं आपका, उसके बाद तो आनंद उत्सव और आरती करा देंगे। यहाँ पर तीसरे वचन में कन्या क्या कह रही है कि पालिता हम च दुखेना मात्रा पित्रा च बंधुभिः और तेरे वदत्ता सलिलम हस्ते गृहाग्नि सन्निधो। क्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ पाला है और उन्होंने अग्नि के समीप, पुरोहित के समीप, गुरु के समीप, बुद्धिमान लोगों के समीप, इन सगे संबंधी बराती घरातियों के समीप संकल्प करके मुझे आपको दिया है। बहुत दुखों से पाला है माँ बाप। देखिए माता पिता अपनी बेटी को कितने कष्टों से पालते हैं, ये बात एक माँ समझ सकती है, एक पिता समझ सकता है, एक बेटी समझ सकती है। कितने कष्टों से अपनी बेटी का लालन पालन किया जाता है। और आज भी ऐसे ऐसे दुष्ट होते हैं जो उन बेटियों को, उन बहुओं को ससुराल में कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे पति अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कितना दुख होता होगा उस बेटी को, उस माँ को, उस पिता को, उस भाई को, उस बहन को जो अपने कलेजे का टुकड़ा दूसरे आप को सौंपते हैं। कितना रोते होंगे वो। कल्पना करो आपकी बेटी को अगर ससुराल में कष्ट होगा तो आपको कितना कष्ट होगा। ऐसे ही जो बेटी यहाँ पर आपके घर पर आई है, अगर उसको कष्ट होगा तो उसके माता पिता को कितना कष्ट होगा। यहाँ पर कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ मुझे पाला है, बड़े दुख के साथ पाला है, और यहाँ पर सबको साक्षी मान करके मेरा दान आपको दिया है। मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा गोत्र सब बदल गया है। देखिए कन्या का जाति गोत्र सब पहले कुछ होता, विवाह के बाद कुछ और हो जाता। जो पति का होता है
वही पत्नी का हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सब बदल गया। सभी मेरे संबंधी सब मुझसे छूट गए हैं, सब बदल चुके हैं। जो मेरे चाचा थे, चाची थे, ताऊ थे, ताई थे, दादा थे, दादी थे, भाई थे, बहन थे, भाभी थे, सब छूट चुके हैं, क्योंकि आपके यहाँ आ रही है, मैं आ रही हूं। आप हंसते हुए स्वामी, मैं आपको हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहना चाहती हूं, आप मुझे वचन दें कि आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा पालन करेंगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक कन्या वचन मांगती है एक वर से, चौथे पद में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जरा। नहीं आ रहा तो बताओ, कीर्तन करवा देते हैं फिर। आ रहा समझ? किस किस को समझ में आ रहा है? जरा हाथ खड़ा करो। सबको आ रहा? 5-10 मिनट दोगे और चौथे वचन में देखिए कन्या किस प्रकार से कहती है। एक घर को छोड़ करके जा रही है बेटी। तुलसी मैया शालिग्राम जी के साथ जा रही थी। कन्या कहती है कि सुख दुखानि सर्वाणि भुंजाना त्वचाशः और त्वयि प्रसन्ने सुखी रुष्टे च प्रियवादनी भवतः सुखमिच्छान्ति गौर्याराधन तत्परा और भविष्यामि त्वया स्वामिन् कर्तव्यं पालनं मम, कर्तव्यं पालनं मम। कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी। आपके साथ अगर मुझे भूखा रहना पड़ा तो मैं भूखी भी रहूंगी। ऐसा नहीं कि आपके साथ लड़ूंगी। कई बार सुख आता तो पत्नी बड़े प्रेम के साथ रहती है, बड़े भाव आनंद के साथ रहती है सुख में, और कदाचित पति के ऊपर कभी दुख आ जाए, कभी संकट आ जाए तो लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। कहीं से भी लाओ पर लेकर के आओ, मुझे नहीं मतलब तुम कहां से लाओगे। झगड़ने लगती है, मुझे तो चाहिए, मुझे नई साड़ी चाहिए, मुझे नया जेवर चाहिए। ऐसा नहीं। अगर समय सुख का होगा तो मैं सुख के साथ रहूंगी, और कदाचित कोई समय विपदा का आ जाए, दुख का आ जाए, संकट का आ जाए। कभी व्यापार ऊपर होता, कभी नीचे होता है, कभी दिन होता, कभी रात होता है, कभी दिन अच्छा आता, कभी बुरा आता। तो अच्छे दिन में भी आपके साथ रहूंगी और बुरे दिनों में भी आपके साथ रहूंगी। हर स्थिति में आपका साथ दूंगी। आपको जब क्रोध आएगा तो मैं क्रोध नहीं करूंगी। कई बार क्या होता है, पति गुस्से में हो तो पत्नी डबल गुस्सा दिखा देती है, और क्या होता है फिर पति और गुस्से में, क्या होता है झगड़ा, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है बात तलाक तक आ जाती है। परंतु नहीं, एक को शांत होना पड़ेगा। कभी पति को गुस्सा आ जाए तो पत्नी शांत हो जाए, पत्नी को गुस्सा आए तो पति शांत हो जाए। इससे क्या होगा, घर परिवार बना रहेगा। और दोनों अगर लातम लात गुस्सा करें तो क्या होगा, परिवार टूट जाएगा। पतिदेव, मैं वचन देती हूँ, अगर कभी आपको गुस्सा आएगा ना तो मैं शांत रहूंगी, मैं मीठा बोलूंगी जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए। कौन कौन माताएं मीठा बोलती है जब पति को गुस्सा आता है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। पक्का? हाँ। पीछे दीपिका बहन। यहाँ पर पति को गुस्सा आए तो मीठा बोलूंगी। ऐसा नहीं कि गुस्से में मैं भी गुस्से में बोल जाऊं। याद रखना इस बात को, याद रखना। आपके सुख के लिए मैं भवानी गौरी का पूजन किया करूंगी। स्त्रियों को, माताओं को नित्य मां पार्वती का, देवी का पूजन करना चाहिए। जो माताएं नित्य नहा धो करके मां गौरी का पूजन करती है उसका सुहाग हमेशा अमर रहता है। इस बात को याद रखना। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? आपके सुख के लिए मैं गौरी का पूजन करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। पति से कहती मैं सब कुछ करूंगी आपके लिए, परंतु आपको हमारा पालन करना होगा। जो भी मेरी इच्छा हो, हर इच्छा को आपको पूरा करना होगा। 5वें वचन में क्या कह रही है, देखिए बड़ा सुंदर है। जल्दी तो नहीं आप लोगों को, ज्यादा जल्दी
जल्दी जिसको हाथ खड़ा कर लो। 4 हो गए, कितना रह गया अभी? 5वें वचन में कन्या कहती है कुटुंबम पालनीयं च त्वया यौवन वार्धिके यद्याद्वाक्षामि ते स्वामिन् तत् देयं सदा मम कोपसिस्ते नवे कार्य सदेयं प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणं ते वामांगम संभाजयम्। आपको युवा से वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। हे स्वामी, आज मेरा पुराने ग्रहण आपके साथ हो रहा है। आज मैं जवान हूं, कल मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि जवानी में साथ रहो और बुढ़ापे में मुझे छोड़ दो। कई बार होता ना, बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि आज तो मेरे साथ कल किसी और के साथ। बहुत जगह होता है ऐसा नहीं चलेगा। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको साथ रहना होगा, पालन करना होगा। मैं आपसे जो उचित मांगू आप मुझे वही दें। देखिए, इस बात पर ध्यान देना, जो उचित मांगू। ऐसा नहीं कि पति से कह दे कि मुझे चांद तारा चाहिए। पति बेचारा कहां से लाएगा चांद तारा? जो उसका सामर्थ्य हो, पत्नी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए है? जो वो ला सके आपके लिए है? वे अगर आपको 3 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी ला सकता है तो वही मांगना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑडी कार दे दो मुझे, फरारी 1 करोड़ की गाड़ी लेकर के आ जाओ। बेचारा कहां से ला करके देगा 1 करोड़ की? उसका जितना सामर्थ्य हो उतना ही उससे मांगना चाहिए। यहाँ पर स्त्री कहती है मैं उतना ही मांगूंगी जितना मुझे लगेगा कि हाँ मुझे आपसे मांगना है, मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी। और बार बार मेरे मांगने पर क्रुद्ध नहीं होना, आपने गुस्सा नहीं करना। कहीं आप गुस्सा कर जाओ कि मैं नहीं देता, मैं नहीं लाता। नहीं, अगर आपका सामर्थ्य हो तो आपको गुस्सा नहीं, आपको मेरी हर एक इच्छा का पालन करना होगा। मेरी यदि यह प्रार्थना आपको स्वीकार है तो मैं आपके अंग में आ जाऊंगी, आपकी पत्नी बन जाऊंगी। अगर आपको स्वीकार नहीं है आप मुझे बता दो, कोई नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपको स्वीकार हो तो बता दो। सर्वबंधु जना स्वामी भवतो दासतां गतः जलपात्र कंकणाभ्यां दत्ताहं प्रेम पूर्वकं त्वया कदापि नो वाच्यं किम दत्तं तव बन्धुभिः अवश्यं शवाशात् कलिर्वेटिनां तदा कदापि दुरुक्तं च नो धार्यं त्वया हृदि भृत्यापराध क्षम्यत्वः स्वामिना ननु सर्वदा। बड़ा सुंदर यहाँ पर कहा है कि मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकण बांध करके मुझे आपको दे दिया है। कभी भी ये न कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया, आपके माता पिता ने क्या दिया। कई बार वर कह देता ना, क्या लेकर के आई है? ससुराल में कहते ना कई बार, क्या लेकर के आई? कुछ भी लेकर के तो नहीं आई है। ऐसा कभी मत कहना, बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। इसके लिए नरक यातना भोगनी पड़ सकती है। समझना मेरी बात को, कभी मत कहना क्या लेकर के आई है। एक साथ रहने से प्रायः झगड़ा हो जाता, कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता ना, झगड़ा हो जाता प्रायः। सेवक के अपराध को यथासंभव क्षमा कर दिया जाता। ऐसे ही कभी मेरे से अगर कोई गलती हो तो आप उसको क्षमा कर लेना। हे सखे, मैं तुमसे एक और वचन मांगती हूँ। लास्ट कन्या कह रही है, देखिए आपको स्मरण आ रहा होगा, कईयों का मन लग रहा, कईयों का नहीं लग रहा। मैं देख रहा हूँ, जिसका लग रहा मैं उसको सुना रहा हूँ, जिसका नहीं लग रहा उसको नहीं सुना रहा हूँ। कहीं ध्यान से सुन रहे, कहीं नहीं सुन रहे। इस साथ वचन हो मैं यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते
अंजलः ग्रंथिमादाय भवतां वामांग संस्थितः अर्धपुण्यं गृहीष्यामि न त्वं पापभागिनी अर्धपादं प्रदस्यामि चांगीकार्यो यदि त्वया। क्या कह रही कन्या? जब विवाह होता तो कन्या क्या कहती है? आपने क्या कहा कि हवन में, यज्ञ, विवाह, कन्यादान, व्रत में आपका आंचल पकड़ करके वाम में ठहरूंगी, आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं करूंगी। ध्यान देना, कभी भी हो इस वचन को भूलना मत। मैं आपको स्मरण करा रहा हूं। हो सकता है पंडित जी ने आपको ठीक से समझाया हो या न समझाया हो, आपके ठीक से समझ आया हो ना आया हो, परंतु मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। कभी भी यज्ञ हो, कभी भी हवन घर में हो या कहीं मंदिर में भी हो, कोई व्रत हो, कोई पूजा हो, पति पत्नी को हमेशा साथ बैठना चाहिए। मैं देखता हूं कई बार पति अकेला बैठा हुआ, कई बार पत्नी अकेली बैठी हुई है। नहीं, साथ बैठने का प्रयास करें पूजा पाठ में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? साथ बैठे पूजा पाठ में, व्रत में, यज्ञ अनुष्ठान में, दान पुण्य में। कदाचित पति कहीं प्रदेश गया हुआ, वो बात अलग है, आप उसका कोई वस्त्र रख सकते हो अपने पास। पत्नी किसी अपवित्र अवस्था में, आप सभी जानते हैं माताएं, तो उसका कोई वस्त्र अपने पास रखा हो, तब आप यज्ञ करें। और ध्यान देना, पुरुष जो भी यज्ञ पुण्य करता है उसका आधा भाग पत्नी को मिलता पुण्य का, और पुरुष यदि पाप कर्म करता है उसका पाप का भाग स्त्री को कभी नहीं मिलता है। उसका भाग पुरुष को स्वयं भोगना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है, परंतु मेरे द्वारा किया गया पाप का आधा भाग आपको भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्त्री अगर कोई भी गलत काम करती है, कोई भी पाप कर्म करती है, तो उसका सारा भाग उसको नहीं मिलता है, उसके पति को भी मिलता है। आधा पुण्य उसको मिलता है, आधा पाप उसको मिलता है। समझ रहे हो? पाप का आधा भाग पति को भोगना पड़ता है। इसलिए पति जो है समय समय पर पत्नी को डांटता है कि भाई गलत काम मत करना। किस किस के पति डांटते हैं? जरा खड़ा करो, बताओ। नहीं डांटते हैं? बड़ी किस्मत वाली हो तुम सब। जो समझदार पति होता है ना, पत्नी अगर गलत कर रही हो तो पति आंख दिखाता नहीं ये गलत है, क्योंकि उसे डर रहता कि अगर इसने गलत कर दिया तो इसका आधा भाग मुझे मिलेगा, नरक में जाना पड़ जाएगा। तो जो समझदार पति होते हैं वो अपनी पत्नी को कभी गलत मार्ग पर जाने नहीं देते, गलत कर्म करने नहीं देते, हर समय उसे समझाते रहते हैं, देख ये काम गलत है, ये मत करना, ये अच्छे अच्छे काम करना है? यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मैं आपको अपना पति बनाती हूं, आपके वाम भाग में आती हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहां पर इस वाक्य के कहने पर वर कन्या के साथ 7 पग आगे धारण करता है, उस वचनों को स्वीकार करता है। परंतु अब यहां पर देखिए, अभी तक तो कन्या कह रही थी ये वो ये सा वैसा सब, अभी तक जो कुछ भी आपने सुना, परंतु अब यहां पर वर कह रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना? वर भी कहता है कि तुमने इतनी सारी बातें मुझसे मनवा ली, पर मेरी भी बात माननी पड़ेगी आपको। माताएं विशेष रूप से सुनिएगा, क्योंकि माताएं यहां पर ज्यादा है। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा तया प्रिया भाषणी क्रोधालस्य विवर्जितः सुखकारी नित्यं वचः कारणी पितृर्मे पचितो रताथ भगनी प्रेमादृचिता तथा इत्येवं सर्वगुणानि भूषितः तनुपाल्य भवत्री मम उद्याने मद्यपाने परगेहे गमनं तथा परपुंसारति गीतं हास्यं वर्जत्वया सदा
मदीय चित्तानुगतश्च चित्तं सदा मदज्ञा परिपालनं च पतिव्रत धर्मपरायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिदं प्रियतमं बिना पत्नीं कथं धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वास्ता भववामांगं गमिष्यति। ध्यान देना, यहाँ पर वर कहता है, आज आप लोगों ने शालिग्राम विवाह यहाँ पर बड़े प्रेम के साथ संपन्न किया और अब रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का विवाह होगा, कन्यादान अब भी आप करोगे, तब भी आपने किया ना। अब यहाँ पर वर क्या कहता है, देखिए, सत्य तथा प्रिय भाषण आप करोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। कई बार पत्नियां जो है झूठ बोल देती है, बात बात पर एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। आप झूठ नहीं बोलोगी। क्रोध तथा आलस्य कभी नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि क्रोध बार बार गुस्सा करते रहो, ऐसा नहीं कि आलस कर दो, चाय पीने का मन हो रहा है खुद भी पी लो और मुझे भी पिला लो। क्या मेरा खाना बनाने का मन नहीं, आज होटल में खाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा। आलस नहीं करना किसी भी चीज पे। आलस्य से रहित होकर के मेरे वचनों को मानना होगा। मैं जब कहूं पानी तो पानी, जब कहूं भोजन तो भोजन, जब कहूं नाश्ता तो नाश्ता है। ऐसा नहीं कि नहीं जी मेरा आलस आ रहा, मन नहीं कर रहा, ये नहीं चलेगा। मेरे माता पिता तथा मेरी बहन मेरे रिश्तेदारों का प्रेम पूर्वक सत्कार तुम्हें करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं कि उन्हें देख करके मुंह बना दो, चिढ़ जाओ। बहुत सारी बहनें चिढ़ जाती है रिश्तेदारों को देख करके। चिढ़ना नहीं, बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। यदि इन सभी गुणों से संपन्न होकर के तुम मेरे पास आना चाहती हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और तुम्हारा पालन करूंगा। बगीचे में, अकेले जगह पर, एकांत में, शराबियों के बीच में, बिना कारण दूसरे के घर में, कभी इस घर में, कभी इस घर में, कभी यहाँ, कभी वहां, ऐसा नहीं जाना होगा। बिल्कुल नहीं जाना होगा। अपने घर पर रह करके भगवान का भजन करना होगा और सुख दुख में हमेशा मेरा साथ देना होगा। ये नहीं कि आज मेरे पास सुख है तो तुम मेरे साथ हो और अब दुख आया तो मेरा साथ छोड़ करके किसी और के साथ चल दो। ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करोगी। यदि तुम इन बातों को मानती हो तो तुम मेरे को अपना पति स्वीकार कर सकती हो। मैंने भी तुम्हारी बातें मानी है, तुमने मेरी बातें मान लो। दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ लेते हैं और हमारा 7 जन्मों का बंधन बंध जाता है और हर एक सुख दुख में पति पत्नी साथ रहते हैं। यहाँ पर देवी रुक्मिणी भी देखिए 7 वचनों के माध्यम से, मानो सप्तपदी के माध्यम से ये पत्र लिख रही है। देवी रुक्मिणी द्वारिकाधीश के पास भेज रही है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतों वितापं रूपं दृशां दृश्यमतां अखिलार्थ लाभं त्वय्याजुता विशद चित्तम पत्रपम में। ध्यान देना, ये सप्तपदी जो इन 7 पदों को, इन वचनों को जो सुनता है या सुनाता है उसके ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। विशेष रूप से जब विवाह होता है ना, फेरे होते हैं, उस समय पर जो इन वचनों को सुनता है या सुनाता है हमेशा गोविंद की कृपा परिवार में बनी रहती है। द्वारिकाधीश ने जब सुना कि देवी रुक्मिणी कह रही है कि मेरा पाणी ग्रहण आपके साथ होना चाहिए, द्वारिकाधीश कुंदिनपुर गए। अब मैं आपको सूक्ष्म रूप से, क्योंकि आज देखिए देवी रुक्मिणी द्वारिकाधीश का विवाह, तुलसा विवाह, हमारे गणेश जी ने आपको सप्तपदी सुनाई। मेरे मन में आया कि मैं भी आपको सुनाऊं। हमें सुनाने में आनंद आया। हो सकता कईयों को सुनने में आनंद आया हो, ना आया हो, ना आया हो तो भी आपके ऊपर गोविंद की कृपा बने, आया हो तो आपके ऊपर तो भी गोविंद की कृपा बने। यहाँ पर द्वारिकाधीश कुंदिनपुर गए, देवी रुक्मिणी का हरण करके द्वारिकापुरी लेकर के आए। द्वारिकापुरी को सुंदर बंदरवार तोरण पताका
पताकों से सजाया गया और महाराज सभी ने मिलकर के कन्यादान किया, संकल्प किया। जो जो कन्यादान करना चाहता, संकल्प करना चाहता है, अपने हाथ में यथाशक्ति दक्षिणा रख करके संकल्प कर सकता है। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोनि नित्य प्रार्थी श्री श्वेतवाराह कल्पे देवश्वत मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे केदार क्षेत्रे बद्रिकाश्रम क्षेत्रे हरिद्वार मायापुरी क्षेत्रे दक्ष प्रजापति क्षेत्रे बसंत विहार कॉलोनी बसंतेश्वर महादेव मंदिर बसंतेश्वर महादेव सन्निधो अमुकायेन महामंगलप्रदा मासोत्तमे मासे शुभे पावन मासे पवित्र मासे कार्तिक मासे देव उठानी एकादश्यां सुतिथो शुक्ल पक्षे शुक्रवासरांतर्गते पूर्व भाद्रपदा नक्षत्रे वाणिज्य नामने करणे हेमंत ऋतु सूर्य दक्षिणायने उत्तर गोलार्धे नल नामने संवत्सरे कुंभ राशि स्थित चंद्र है ना, और तुला राशि स्थे सूर्य देव गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थेषु सत्सु ग्रह गण गुण विशेषण शुभ पुण्यत्व। अपना अपना नाम उच्चारण करेंगे, अपना अपना नाम उच्चारण करेंगे, अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपने परिवार का उच्चारण, जितने भी सदस्य सबका उच्चारण करेंगे, नाम कहेंगे। मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य सबंधु बांधवस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थमरिष्ट कष्ट दुख दारिद्र्य निवारण हेतु सुख शांति प्राप्ति कामना हेतु कारोबार उत्तम वृद्धि कर्म हेतु बालक बालिकायां उत्तम विद्या बुद्धि प्राप्ति कामना हेतु जो भी आपकी मन कामना है मनोकामना पूर्ण कर्म हेतु अस्मिन् समय देवी रुक्मिणी द्वारिकाधीश विवाह महोत्सवे तुलसी विवाह महोत्सवे यथाशक्ति यथा भक्ति कन्यादान संकल्पम बोलेंगे। अहम करिष्ये वयम करिष्यामहे जजाग्रतो दूरमदेत देवंत दुष्प्रेमे दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकंतरमे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिसने भी संकल्प किया, हमारी बीना मैया है, आप इनके पास पहुंचा सकते हैं, ये व्यास तक पहुंचाएंगे। आप लोग उठ करके नहीं आओगे, आप लोग उठ करके नहीं आओगे, या एक जना उठ जाएगा। और यहाँ पर बड़ा सुंदर संकल्प किया गया और बड़ा सुंदर जो है संकल्प के बाद बड़ा सुंदर आनंद उत्सव मनाया गया। यहाँ पर आज हमारे